ओके, हेलो स्टूडेंट। जावा को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और स्पेशली बिगनर्स और क्लास 9 टू 12 सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड आप इसको देख सकते हैं। और बेसिकली जो बिल्कुल बिगनर्स हैं जिन्हें जावा ने स्टार्ट किया है वो इस कोर्स को आराम से देख सकते हैं। और ये मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, जावा का स्ट्रक्चर्स और कुछ बेसिक कंडीशंस पहले से अपलोड किए हैं और लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, विदाउट यू वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जावा इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या है कि जावा इज़ द स्टेटमेंट सेट ऑफ कंडीशंस। ठीक है ना। इफ़ स्टेटमेंट क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। इट एग्जीक्यूट इफ़ ब्लॉक इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। सिंपल। ओके, कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तभी वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अदर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे लास्ट क्लास में हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो जहाँ पर हमने ट्रू और फॉल्स की बात की थी कंडीशंस पे। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट को हम रखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स मतलब रूल्स की पहले इफ़ है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस ओपन करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से आप समझिए कि जैसे क्या है यहाँ पर कि मतलब कोई लाइंस ऑफ कोड्स हैं, कंडीशंस है, ये फ्लो चार्ट है इसका। ओके, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद से हम बाहर आएंगे और बचा हुआ कोड जो नीचे लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स हो गया, और हम रेस्ट ऑफ कोड से क्या जाएंगे, बाहर। तो चलिए हम डायरेक्टली इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझते हैं। तो इसके लिए डायरेक्टली हमें कहाँ जाना होगा, हम फिर से अपने ड्राइव में चलते हैं और मैंने कैसे पाथ सेट करते हैं, कैसे इंस्टॉल होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था जावा प्रोग्राम्स के नाम से। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि मैं स्ट्रक्चर फिर से लिख लेता हूँ। तो स्ट्रक्चर्स के लिए मैं कोई प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ और उसमें स्ट्रक्चर को एडिट कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज़ ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द जावा प्रोग्राम। इतना तो आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही होता है। ओके, और मैंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है आपको। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्योंकि हम कंडीशंस के बारे में सीखना जा रहे हैं तो हम यहाँ लिख दिया क्या नाम है, कंडीशंस। ओके, या इफ़ कीवर्ड। इफ़ कीवर्ड के बारे में क्या नाम है, हम क्या करना सीखने जा रहे हैं, तो हमने क्या करना, इफ़ के बारे में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो क्लास नेम हो गया इफ़ कीवर्ड। चलिए, हम क्लास नेम और प्रोग्राम नेम दोनों सेम ले लेते हैं जिससे कि हमें कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम सेव एस पे गए, यहाँ लिखा हमने इफ़ कीवर्ड। हमेशा जावा में आपको क्या करना होता है, सेव करना होता है, तो हमने इसको सेव कर दिया। चलिए, तो इफ़ कंडीशंस के लिए क्या है कि सबसे पहले एक प्रोग्राम, ये क्या होता है कि अगर किसी भी लाइन के आगे इस तरीके से आप लिख दो, मतलब तो ये होता है क्या नाम है, क्या बेसिकली क्या नाम है, कमेंट। कमेंट मीन्स कि जावा का ब्राउज़र इस चीज़ को नहीं रीड करता है, इस लाइन को रीड नहीं करता है। तो जैसे मान के चले कि मैंने यहाँ क्या लिख दिया कि हम मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, वो इस प्रोग्राम में। तो उससे हम क्या नाम है, इफ़ कीवर्ड के बारे में समझेंगे। तो देखिए, अभी इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर ये 2 लाइन से कोई प्रॉब्लम होती तो एरर जनरेट होगी, अदरवाइज प्रोग्राम हमारा रेस्ट ऑफ सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या था हमारे पास में कि हम कहाँ जाएँ, हम ये क्या नाम है, रन विंडो पे जाएँ। तो रन विंडो पे जाने का ऑप्शन था, विंडो की और +R को आप प्रेस करिए, शॉर्टकट की है, उसका CMD आप टाइप करिए। ओके, हम किस ड्राइव में हैं बेसिकली, तो हम ड्राइव चेक लेते हैं। हम C ड्राइव में जावा के अंदर हैं। ओके, तो हम जावा के अंदर वर्क करते हैं। तो C ड्राइव से हम बाहर आते हैं और C ड्राइव जावा प्रोग्राम जो हमारे फोल्डर का नाम है, हम इसके अंदर एंटर हो गए। ठीक है, चलिए, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है बेसिकली, अभी हमने इफ़ कीवर्ड। तो जैसे हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो जावा C इफ़ कीवर्ड डॉट जावा, तो यहाँ पे क्या देखिएगा कि क्लास फाइल जनरेट होगी अपने आप ही, बाइट कोड जनरेट होगा। तो देखिए, इट टेक सम टाइम। ओके, देखिए, इफ़ कीवर्ड नाम से क्या होगा, ये क्लास जनरेट हो गई यहाँ पर। ठीक है ना, इसका मतलब कोड बिल्कुल सही है। अब रन करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास नेम के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको रन करने की कोशिश करेंगे जावा। तो क्योंकि हमने प्रोग्राम में कुछ लिखा ही नहीं है तो केवल स्ट्रक्चर है, तो कोई भी आउटपुट नहीं होगा। तो एक ओके, अब जैसे मान के चले कि हमने यहाँ पर कोई भी लाइन लिखी, तो इफ़ कीवर्ड में क्या है, जैसे मान के चले हमने 2 वेरिएबल ले लिए, इंट A, B। ओके, तो अब हम ये चेक कर रहे हैं कि A की वैल्यू मान के चले कितनी है, 10 है। ओके, या फिर एक ही कीवर्ड लिए, एक से काम चल जाएगा हमारा। ओके, और या 2 ही ले लेते हैं। ठीक है ना, तो A और B 2 वैल्यू ले ली हमने। A की वैल्यू 10 ले ली हमने और B की वैल्यू हमने 20 ले ली। वॉट इट, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो समझने के लिए हमने क्या किया, इसको क्या नाम है कि अब हमने इफ़ ब्लॉक लगाया, इफ़। ओके, इफ़ के बाद कंडीशंस लिखी कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B। ओके,
तो क्या हो, इस ब्रैकेट के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट में यहाँ लिख दिया ए क्या है, मैक्सिमम नंबर है, ए इज़ ग्रेटर नंबर, अगर बड़ा है तो, ठीक है ना। और ठीक है, इसके बाद लिख दिया क्या नाम है, कोड एग्जीक्यूटेड, सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट। यहाँ पे भी एल हम यूज़ कर लेते हैं। एल का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के अंदर, है ना। यहाँ लिख दिया हमने कि अगर हम यहाँ तक आए तो कोड क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, कोड एग्जीक्यूटेड। तो कोड एग्जीक्यूट, इट मीन्स दैट, देखिए इतना प्रोग्राम क्या है, क्या नाम हमारा इफ़ का है, ये अपर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बाकी रेस्ट ऑफ द कोड क्या होंगे, हमारे एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ क्वेश्चन में। तो हमने दोबारा प्रोग्राम को क्या किया, यहाँ से कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन किया, तो कोड एग्जीक्यूटेड, लेकिन हमें ये आउटपुट नहीं मिला। हमें ये आउटपुट क्यों नहीं मिला, क्योंकि ए इज़ ग्रेटर देन बी, नो, ए इज़ ग्रेटर देन बी नहीं है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। सो हमें क्या नाम, ये आउटपुट नहीं मिला। अगर ये आउटपुट हमको चाहिए तो हमें कंडीशन को क्या कर दें, हम चेंज कर दें, और कंडीशन हमने चेंज कर दी, ए इज़ लेस देन बी, तो ये क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस कंडीशन में देखिए क्या नाम है कि हमें एक और क्या नाम है, बेसिकली एग्जीक्यूट होने के साथ साथ में ए ग्रेटर नहीं, यहाँ पर कौन सा वैल्यू ग्रेटर होगी, बी इज़ ग्रेटर नंबर, या ए इज़ लेसर नंबर, बी इज़ ग्रेटर, ओके, या ए इज़ लेसर, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम फिर से दोबारा चेक करते हैं। तो आप देखिए प्रोग्राम को हम दोबारा कंपाइल करते हैं, CLS हटाया हमने, ठीक है, प्रोग्राम में दोबारा कंपाइल किया हमने जावा सी से और रन किया। तो देखिए बी इज़ ग्रेटर और कोड इज़ एग्जीक्यूटेड। इसी तरीके से मान के चले कि ए की वैल्यू अगर हम कहें कि मतलब कंडीशन लिख दी हमने कि इफ़ ए, अब जैसे मान के चले कि इक्वल वाला ऑपरेटर एक बार हम यूज़ कर लेते हैं, इस ऑपरेटर की डबल ऑपरेटर की हेल्प से हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली इक्वल ऑपरेटर है हमारा, है ना, इस तरीके डबल इक्वल साइन है। तो इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10, अगर ए 10 के बराबर है तो क्या हो, मतलब क्या नाम है कि यहाँ लिखकर आ जाए संडे, या ए इक्वल टू 1 के बराबर हो तो यहाँ लिखकर आ जाए क्या नाम है, मंडे, वीकडेज फर्स्ट दिन। ठीक है, तो चूंकि अब अगर हम चेक करें तो यहाँ से हमने ये कंडीशन हटा दी, ओके, और हमने इसको भी यहाँ से हटा दिया। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, और जबकि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या 10 के बराबर है, और क्या ए की वैल्यू यहाँ 10 है, क्या 10 1 के बराबर नहीं है, तो क्या MONDAY मंडे क्या प्रिंट होगा, बिल्कुल नहीं प्रिंट होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे देखो प्रिंट करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। ओके, दोबारा कंपाइल किया हमने, रन किया, कोड एग्जीक्यूट हो रहा, मतलब ये रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो रहा, जो कि फ्लो चार्ट में हमारे गिवन था कि रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो इस कंडीशन में भी ऐसा है कि देखिए रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन हमारा आंसर नहीं मिला हमको। तो अगर हम ए की वैल्यू 10 के बराबर कर दें, ये यहाँ पर ए की वैल्यू 1 कर दें, तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और क्या 1 क्या नाम है, मतलब ए बराबर 1 है, तो कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो गई, तो मंडे एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो हम फिर से क्या नाम है, जावा सी और जावा सी, और कंपाइल करने के लिए लिखेंगे जावा इफ़ कीवर्ड, है ना, क्लास का नाम। तो देखिए मंडे हो गया, कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा इफ़ कंडीशंस क्या करती हैं, वर्क करती हैं कि कंडीशन अगर ट्रू होगी हमारी तो इफ़ एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। गॉट इट। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इफ़ देन एल्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।